We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की गई। इससे पहले 1 जुलाई को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप वाले क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को एक नई धमकी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो देश अमेरिका के विरोध में ब्रिक्स देशों की नीति का समर्थन करेंगे, उनके खिलाफ 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं बताया है कि अमेरिका विरोधी नीतियां क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुख हो रहा है कि एलॉन मस्क पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं और पिछले 5 हफ्तों में एक बेकाबू ट्रेन जैसे हो चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि मस्क अब अमेरिका में तीसरी राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहते हैं जो इतिहास में कभी सफल नहीं रही है। फ्रांसीसी मिलिट्री और सीक्रेट अधिकारियों ने दावा किया कि मई में भारत और पाकिस्तान संघर्ष में राफेल की क्षमता पर सवाल खड़ा करने के लिए चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया है। ये राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही थी। अब इस दावे को चीन के रक्षा मंत्रालय ने अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है। मसूद अजहर और हाफिज सईद को गिरफ्तार कर भारत को सौंपने वाली पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो की बात पर आतंकी हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद ने इस बयान को लेकर बिलावल पर जमकर निशाना साधा और उन पर सच्चा मुसलमान न होने का तंज कसा है। टेक्सास में आई भीषण बाढ़ ने अब तक कम से कम 67 लोगों की जान ले ली है, जिनमें 21 बच्चे शामिल हैं। कुछ लड़कियों की तलाश अभी भी की जा रही है जो एक समर कैंप से लापता हैं। इस बीच अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर पीड़ितों के प्रति संवेदना उन्होंने जताई, लेकिन मेलानिया का ये संदेश लोगों को अच्छा नहीं लगा और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना होने लगी। कई लोगों ने इसे औपचारिक और दिखावटी प्रतिक्रिया बताया है। पानीपत के गांव नौलता की बेटी और आईटीबीपी में कांस्टेबल नीतू जागलान ने बर्मिंघम में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने 21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 की कराटे प्रतियोगिता में एकल और युगल दोनों वर्गों में गोल्ड मेडल जीते हैं। नीतू ने ये पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता नहीं है। उन्होंने 2019 में चीन में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और 2023 में नीदरलैंड में रजत पदक हासिल किया था। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने साफ किया है कि उनका गुट अमेरिकी प्रस्ताव मानते हुए इजराइल के सामने हथियार नहीं डालेगा। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की सेना में बेंजामिन नेतन्याहू की धमकियों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने लेबनान की पश्चिमी समर्थित सरकार के हथियार छोड़ने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये मिसाइलें हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद चीनी हथियारों को लेकर पाकिस्तान के सुर में बड़ा बदलाव आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान चीन से J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीद सकता है। पाकिस्तान ने पहले दावा किया था कि उसके पायलट बीजिंग में रहकर J-35 फाइटर जेट को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर को लेकर समझौता नहीं बन पाया। दोनों देशों के बीच पहले दौर की बातचीत पूरी तरह से विफल साबित रही। खबरों की माने तो बातचीत में इजराइल का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये बातचीत बेनतीजा ही रही। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का पहला दौर आयोजित किया गया था।